नहीं तो प्रोसेस फेल भी हो सकता है। जिन्वू एक स्पेशल शैडो को अपनी आर्मी में जोड़ना चाहता है जिसका नाम है इग्रिस द ब्लड रेड। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 12 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू जॉब चेंज मिशन करने जाता है जहां वो सिंहासन के रखवाले इग्रिस को मार डालता है और तभी उसके ऊपर बहुत सारे सिपाही हमला कर देते हैं। कई सारे सिपाहियों से घिरे हुए जिन्वू का टेलीपोर्टेशन स्टोन खो गया है और अब उसे जिंदा रहने के लिए उन सबको मारना पड़ेगा। जिन्वू लड़ना शुरू कर देता है और स्टेमिना की कमी से इनविजिबल ना होने पर भी जिन्वू गिव अप नहीं करेगा। जिन्वू कई सारे सिपाहियों को मार देता है। एक के बाद एक सिपाही गिरते जा रहे हैं लेकिन वे आते ही रहते हैं। तभी उसका डर जिन्वू को हराने के लिए उसके कमजोर दिनों की याद दिलाता है जब वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। मिस्टर सोंग और जूही भी उसको हार मानने के लिए कहते हैं। फिर एक डरावनी आवाज के साथ उसका कमजोर वर्जन उसके सामने आकर जिन्वू को अपनी बातों से तोड़ने की कोशिश करता है कि जिन्वू, तुम्हारा हार मान लेना ही बेहतर होगा क्योंकि तुम्हें वही मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो, यानी वो कमजोर है तो उसे हारना पड़ेगा। कोरियाई हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन के ऑफिस में गो गुनही और जिनचुल जेजू आइलैंड की तीसरी रेड के बारे में बात करते हैं जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और बचे हुए अभी भी डरे हुए हैं। अगर वो इस डर को नहीं भुला पाए तो वो मर जाएंगे। तहखाने में जिन्वू को अपने ही रूप से डर लगता है जो उसे कमजोर ई रैंक हंटर बताकर डरा रहा है जो हर एक रेड में जख्मी होता है, जिसकी एक गोबलिन को मारने में भी फट जाती है। ज्यादा ताकत का ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा ले डूबता है। इतना बोलकर उसका रूप गायब हो जाता है और जिन्वू को लगता है कि क्या फिर से वही होगा जो पहले हुआ था, क्या वो फिर से मर जाएगा उस तहखाने की तरह। तभी एक सिपाही जिन्वू को मारने के इरादे से उसके ऊपर खड़ा था पर अचानक जिन्वू पर पेनल्टी लगती है क्योंकि उसने अपना डेली मिशन पूरा नहीं किया था। जिन्वू घायल सिचुएशन में गर्म रेगिस्तान पर पेनल्टी जोन में है। जिन्वू को लगा कि सही टाइम पर पेनल्टी लगी है या फिर सिस्टम ने उसे बचाने के लिए बीच में टांग अड़ाई है। उसे घंटा कुछ समझ नहीं आता और थकने की वजह से इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जिन्वू स्टोर में जाता है और पोषण खरीदकर पीता है जिससे उसकी थकान दूर हो जाती है जो पहली बार 90 से ज्यादा हो गई थी, जबकि पोषण उसकी थकान को कम करते हैं। उसे एहसास होता है कि पोषण उसकी सीरियस इंजरी के लिए ठीक नहीं कर सकते। तभी अचानक रेगिस्तान के नीचे से कई बड़े बड़े सेंटीपीड निकलते हैं लेकिन जिन्वू को डर नहीं लगा जो उसे पहली बार लगा था और जिन्वू उनसे लड़ने लगता है। घर पर रात 3:30 बजे जिन्हा एक बुरा सपना देखकर जाग जाती है और उसके दोबारा मेज पर रखा हुआ खाना देखकर हैरान हो जाती है कि जिन्वू इतनी लेट नाइट तक काम कर रहा है। एक पल के लिए उसे लगा शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन इस बात को टालते हुए जिना सोचती है कि क्या वो कल स्कूल में होने वाली गार्डियन टीचर मीटिंग के लिए सुबह तक घर आ पाएगा या नहीं। पेनल्टी जोन में जिन्वू दर्जनों सेंटीपीड को हराकर लेवल अप करता है और खुद को रिकवरी से पूरी तरह से ठीक कर लेता है। बाकी के बचे 10 मिनट में वो खुद को तैयार करता है और एक नाइट किलर यानी सिपाही मारने वाला खंजर खरीदता है जो सिपाहियों को 25% ज्यादा डैमेज देगा। जिन्वू ने इग्रिस द ब्लड रेड से इनाम में मिले रूलर हैंड का इस्तेमाल किया जिससे जिन्वू में टेलीकिनेसिस की पावर आ गई थी, यानी कि वो दूर से ही चीजों को अपने पास बुला सकता है जैसा इग्रिस कर रहा था। 10 सेकंड बचे हैं और जिन्वू फाइट में वापस आने के लिए तैयार है। पेनल्टी जोन खत्म और जिन्वू के ठीक होने के बाद सिपाहियों के बीच पहुंचकर जिन्वू ने पाया कि पहले के मुकाबले उनकी तादाद ज्यादा हो गई है। चोई जोंगिन और उनके हंटर्स की टीम जेजू आइलैंड के हवाई इलाके में पहुंचती है जहां पायलट को पानी के नीचे से माना क्रिस्टल का पता चलता है जिससे उनकी टीम हैरान हो जाती है। सिपाहियों को मारकर जिन्वू खुश है कि उसका खंजर काम आया,
लेकिन जिन्वू देखता है कि पीछे जादूगर टोना टोटका करके पोर्टल से और भी सिपाहियों को बुला रहा है। तो अब जिन्वू सिपाहियों को छोड़कर जादूगर को टारगेट करता है और एक ही बार में जादूगर को मीठी नींद सुला देता है। उसके मरते ही थोड़े सिपाही वही मर गए। टेलीकिनेसिस पावर से जिन्वू पड़े हुए खंजर को बुलाकर एक के बाद एक सिपाहियों को मार डालता है। जिन्वू इतने सिपाहियों को मारता है कि वहां पर उनका ढेर लग गया और दूसरे छिपे हुए जादूगर को भी जिन्वू मार देता है। बाकी के बचे 3 जादूगर मिलकर उस ढेर से बहुत बड़ा सिपाही बनाते हैं जो जिन्वू पर हमले करता है, जिससे बचकर जिन्वू झूमर पर चढ़कर उसे बड़े वाली सिपाही पर गिरा देता है और जल्दी से भागकर टोटका करते जादूगर को मार डालता है। तभी उसकी तरफ आते बड़े सिपाही के पंच को रोककर जिन्वू उसको भी खत्म कर देता है। जिन्वू सांसें ले रहा है, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि वो 4.5 घंटे तक लड़ता रहा है, जिससे उसका जॉब चेंज मिशन पूरा हो चुका है। अब उसको एक क्लास मिलेगी जिसका नाम है नेक्रोमेंसर क्लास, जिसमें उसे अपनी खुद की शैडो आर्मी बनानी होगी। यानी जिन्वू जिस किसी की भी शैडो मतलब परछाई को उठाएगा वो उसी का कहना मानेगी और उसके लिए आगे का रास्ता बनाएगी। सिस्टम उस क्लास को एक्सेप्ट करने के लिए पूछता है, लेकिन जिन्वू मना कर देता है। जिन्वू को बताया जाता है कि ये एक हिडन क्लास होगी। जिन्वू उसको लेकर कंफ्यूजन में पड़ गया कि वो क्लास ले या ना ले। तभी उसे जादूगर की याद आती है जो सिपाहियों को बुला रहा था। ये बिल्कुल उसी तरह हो सकता है। जिन्वू को समझ आता है कि अगर उसकी शैडो आर्मी बनेगी तो उसके लेवल के साथ साथ उनकी ताकत भी इंक्रीज होगी और जब वो खुद ही ताकतवर होगा तो उसकी सेना तो मजबूत होगी ही। इतना सोचकर जिन्वू उस क्लास को हाँ कर देता है। हंटर्स एसोसिएशन में गो और जिनचुल सुबह होने पर जेजू आइलैंड पर पहुंचे हंटर्स से मिशन के बारे में किसी मैसेज के आने का वेट करते हैं। जिन्वू के सामने एक के बाद एक नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं, क्योंकि लास्ट में उसने इतने लंबे समय तक सरवाइव करके सभी दुश्मनों को हरा दिया। उसे नेक्रोमेंसर क्लास से शैडो मोनार्क में अपग्रेड किया गया है, वो भी शैडो एक्सट्रैक्शन की शक्तियों के साथ। तभी वहां पर पड़े सिपाहियों की परछाइयां रोने लगती हैं। सिस्टम जिन्वू को उन परछाइयों को उठाने को बोलता है, लेकिन पहले उसे कमांड देने के लिए कोई नाम रखना होगा जिससे परछाइयों को उठने का सिग्नल मिले। तो जिन्वू अराइज ऐड करवाता है और इतना बोलते ही कुछ सिपाहियों की शैडो जाग जाती है, जिसमें जादूगर भी शामिल है। जिन्वू को इस ताकत का इस्तेमाल करने से पहले मरने वाले की ताकत और टाइम का ध्यान रखना होगा, नहीं तो प्रोसेस फेल भी हो सकता है। जिन्वू एक स्पेशल शैडो को अपनी आर्मी में जोड़ना चाहता है जिसका नाम है इग्रिस द ब्लड रेड। जिन्वू नाइट कमांडर इग्रिस को उठने का ऑर्डर देता है और 2 बार फेल हो जाता है। अब सिर्फ एक चांस बचा है। जिन्वू इग्रिस को उसके साथ शामिल होने की बात कहता है, क्योंकि जिस सिंहासन की वो रखवाली कर रहा है उसके राजा का पता नहीं कि वो आएगा भी या नहीं, और वो एक वॉरियर है जो फाइट करने के लिए बना है, यहाँ सड़ने के लिए नहीं। जिन्वू फिर से इग्रिस को उठने का ऑर्डर देता है और इस बार इग्रिस की परछाई जाग जाती है और वो लेवल 7 पर है। तो जिन्वू उसे अपनी शैडो आर्मी का कमांडर बना देता है, ऐसा मुझे लगता है। इग्रिस शैडो आर्मी के सामने जाकर और जिन्वू की तरफ मुंह करके उसके सामने घुटने टेक देता है। उन्हें देखकर जिन्वू बोलता है कि अब तुम लोग मेरे साथ हो। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर जेजू आइलैंड पर उतर चुका है। चोई एक लाल चींटी को देखकर हैरान रह जाता है, जिसे उसने और उसके हंटर दोस्तों ने हराया था। 3 साल पहले जिन बड़ी बड़ी चींटियों का उन्होंने सामना किया था वे अब फिर से इवोल्व हो गई हैं और अब उनके पंख निकल आए हैं। इस एपिसोड के साथ ही सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखेंगे सीजन 2 में जिन्वू की शैडो आर्मी क्या करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग के एपिसोड 12 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।